सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है अपूर्वः त्यागः। अपूर्वः त्यागः, जिसका अर्थ होता है एक अनोखा त्याग, एक बहुत बड़ा त्याग जो पहले कभी किसी ने न किया हो। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ा था, जिसका नाम था पुनरमूषको भव। उसका हिंदी अनुवाद, उसकी बुक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका नाम है अपूर्वः त्यागः। इस चैप्टर में विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं यह भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए पहले थोड़ा सा इस चैप्टर की कहानी पर प्रकाश डाल लेते हैं। इस पाठ में माता पन्याधाय के त्याग और बलिदान की अमर कहानी है। माता पन्याधाय, जिन्होंने मेवाड़ राजवंश को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। मेवाड़ राजस्थान में एक राज्य था जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, और वहाँ के राणा थे महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, राणा सांगा भी कहते हैं। महाराणा संग्राम सिंह की पत्नी का नाम था कर्णावती। कर्णावती की एक दासी थी जिसका नाम था पन्ना। तो कर्णावती के यहाँ एक पुत्र माता कर्णावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था उदय सिंह। तो महाराणा संग्राम सिंह का पुत्र उदय सिंह की देखरेख के लिए माता पन्याधाय को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वह कर्णावती की दासी भी थी और उनमें आपस में काफ़ी मित्रता भी थी। तो इसी बीच मेवाड़ के अंदर एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। एक बनवीर नाम का व्यक्ति, जो महाराणा संग्राम सिंह का दूर का कोई रिश्तेदार चचेरा भाई था, जो स्वयं वहाँ का राणा बनना चाहता था, वहाँ का राजा बनना चाहता था। वह महाराणा संग्राम के सभी जो पुत्र आदि थे उन सबको मारना चाहता था। उसने महाराणा संग्राम की हत्या के बाद उनके बड़े पुत्रों की भी हत्या कराई, और राणा विक्रमादित्य की भी उसने हत्या कराई। वह अब उनके छोटे पुत्र जो उदय सिंह था उसकी भी हत्या करना चाहता था। इसकी थोड़ी सी भनक किसी विश्वसनीय सेवक के द्वारा कर्णावती को लगती है, और कर्णावती पन्याधाय को कहती है कि अब इस मेवाड़ के उत्तराधिकारी जो उदय सिंह था उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। पन्याधाय उसको विश्वास दिलाती है कि मैं इसकी रक्षा अपनी जान से भी, अपने पुत्र से भी ज़्यादा करूँगी। पन्याधाय को भी जिस समय रानी कर्णावती को जिस समय रानी कर्णावती से उदय सिंह जन्म लेता है, उसी समय उसी के आसपास जो है पन्याधाय को भी एक पुत्र होता है जिसका नाम चंदन होता है। दोनों की लगभग उम्र बराबर होती है, समान होती है। तो पन्याधाय एक तरह से दाई माँ हो गई उदय सिंह की। दाई माँ उसे कहते हैं जिसे बच्चे की देखरेख के लिए रखा जाता है। एक तो जननी माँ होती है जिससे बच्चे का जन्म होता है, एक दाई माँ होती है जो बच्चे की देखरेख के लिए रखी जाती है। तो उदय सिंह की दाई माँ पन्याधाय हो गई, जो उसकी देखरेख करती थी, उसको दूध पिलाती थी, और अपने बच्चे को भी मैं पालती थी जिसका नाम चंदन था। तो चंदन और उदय सिंह, अब दो बच्चे एक तरह से दाई माँ के हो गए थे। उधर ये सब चीज़ें चल रही थी, राज्य में विद्रोह चल रहा था, षड्यंत्र चल रहा था। तो माता रानी कर्णावती भी अपना आत्म बलिदान कर देती है। आत्म बलिदान करने के बाद उधर
बनवीर जो उनका जो राज्य की सत्ता के लिए का लोभी होता है, वह राणा विक्रमादित्य को मारकर राणा उदय सिंह को भी मारना चाहता था। इसकी खबर पन्नाधाय को लगती है। किसी विश्वसनीय सेवक के द्वारा पन्नाधाय उसको उदय सिंह को एक टोकरी में बैठाकर उसको पत्तों से ढक कर के बाहर भेज देती है और उदय सिंह के बिस्तर पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। जैसे ही बनवीर वहाँ पहुँचता है और वह पूछता है कि उदय सिंह कहाँ हैं, तो वह उसकी तरफ उदय सिंह का जो बिस्तर होता है जहाँ पर चंदन लेटा होता है उसकी तरफ इशारा कर देती है। तो बनवीर जो है वहाँ उस चंदन की जो पन्नाधाय का पुत्र होता है उसकी हत्या कर देता है। माता पन्नाधाय आंसू भी नहीं बहा सकती थी, क्योंकि उसे तो ये दिखाना होता है कि यह मेरा पुत्र नहीं है, या अगर वह आंसू बहाती तो उसे पता चल जाता। तो इसलिए वह जब वह उसको मार करके चला जाता है तब वह उसको आंसू बहाती है और उसको चूम करके जो है उसका अंतिम क्रिया करती है। उधर अपने जिस विश्वसनीय सेवक के द्वारा उसने टोकरी में बैठाकर उदय सिंह को बाहर भेजा था, उसके बाद वह उसको दूर ले जाने की प्लान बनाती है। तो दूसरे कहीं कुंभल एक जगह है, वहाँ पर वह उसका लालन पालन करती है और उसको बचाती है। फिर उदय सिंह बड़ा होता है और बाद में वह उन सब का बदला लेता है, बनवीर को मारता है और मेवाड़ का राजा बनता है, राणा बनता है। तो यह है माता पन्नाधाय के बलिदान की कहानी, जिसने मेवाड़ के राजवंश को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया और अपनी स्वामी भक्ति को सर्वोपरि समझा। ऐसी स्वामी भक्ति पहले कभी देखने में नहीं आई है। आज मेवाड़ को जहां महाराणा प्रताप की वजह से याद किया जाता है, वहीं माता पन्नाधाय के बलिदान के कारण भी मेवाड़ की धरती को याद किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये थी माता पन्नाधाय की अमर कहानी। तो इस चैप्टर में माता पन्नाधाय की कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है अपूर्वः त्यागः। एक बहुत बड़ा त्याग माता पन्नाधाय ने मेवाड़ को बचाने के लिए किया था। इस चैप्टर में हम विशेषण और विशेष्य भी पढ़ेंगे। विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं, वह सब हम पढ़ेंगे। विशेषण विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं। उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे विशाल देश, विशाल देश। अब यहां देखिए, अब देश की बात हो रही है। देश की, कौन से देश की बात हो रही है? जो विशाल देश है। यानी विशाल शब्द जो है वो देश की विशेषता को बता रहा है कि कौन से देश की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक विशाल देश की बात कर रहे हैं। तो ये जो शब्द है विशाल, अब ये देश तो संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। ये विशाल शब्द जो है वो विशेषण है। क्या है? विशेषण, जो विशेषता को बता रहा है, जो देश की विशेषता को बता रहा है। इसी प्रकार जैसे प्रतापी राजा, यहां कैसे राजा की बात हो रही है? जो प्रतापी है, जिसका यश है, जिसका प्रताप
क्षेत्र में फैला हुआ है। तो प्रतापी राजा का अर्थ हो गया, जो प्रतापी शब्द है वह राजा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ राजा जो है संज्ञा शब्द है, प्रतापी जो है वो विशेषण है। जैसे बुद्धिमान छात्र, कौन से छात्र की बात की गई है? बुद्धिमान छात्र की बात की गई है। तो ये बुद्धिमान शब्द छात्र की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर बुद्धिमान जो है वो विशेषण है। माने विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब बात करते हैं विशेष्य की। विशेष्य शब्द की बात करते हैं। विशेष्य जिन शब्दों की, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे प्रतापी राजा। अब प्रतापी शब्द यहाँ क्या था? विशेषण था। किसकी विशेषता बता रहा है? ये राजा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो राजा क्या है? विशेष्य है। जैसे विशाल देश, जैसे बुद्धिमान छात्र, तो ये जो देश शब्द है, छात्र है, इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या है? विशेष्य हैं। और ये क्या है? विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण और विशेष्य में फर्क, डिफरेंस मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम आपके पुस्तक के चैप्टर की ओर, अपूर्वः त्यागः की ओर। उसका हिंदी अनुवाद हम समझेंगे। आइए देखते हैं। तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ, अपूर्वः त्यागः, अद्भुत त्याग, एक अनोखा त्याग, ऐसा त्याग जो पहले किसी ने न किया हो। आप एक बहुत बड़ा त्याग भी कह सकते हैं। विशेषण विशेष्यः, अर्थात विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य उन्हें कहते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। तो आइए पढ़ते हैं, चैप्टर की ओर चलते हैं। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत। महाराणा संग्राम सिंह देवलोक को चले गए, अर्थात स्वर्गलोक चले गए। मीन्स उनकी मृत्यु हो गई। तस्य पुत्रः, तस्य मीन्स उनके, या वैसे तो उसका होता है एक वचन में, लेकिन हम यहाँ सम्मान के साथ बोलेंगे उनका पुत्र उदय सिंह अधुना अभी शिशुः एव, यहाँ दो शब्द हैं शिशुरेव में, शिशुः एव यानी बच्चा ही, आसीत मीन्स था। उनका पुत्र उदय सिंह अभी बच्चा ही था। अतएव राजपूत प्रमुखः तस्य राज्याभिषेकं तु अकुर्वन्। इसलिए राजपूत प्रमुखों ने जो वहाँ के राजपूत थे, उनके जो हेड थे, उन्होंने तस्य राज्याभिषेकम, उसका राज्याभिषेक, तू मीन्स तो, अकुर्वन् कर दिया। अतः राजपूत प्रमुखों ने उसका राज्याभिषेक तो कर दिया, परंतु दूरस्थः एकः संबंधी बनवीरः तस्य बालस्य उदयसिंहस्य संरक्षकः नियुक्तः।
परंतु दूरस्थः मीन्स दूर का एक संबंधी, रिलेटिव्स या संबंधी रिश्तेदार, आप ऐसे कह सकते हैं। बनवीरः बनवीर, तस्य उसका, बालस्य बालक का, उदयसिंहस्य उदयसिंह का, संरक्षकः संरक्षक, नियुक्तः नियुक्त कर दिया। क्या हुआ? परंतु दूर के एक संबंधी, एक रिलेटिव्स बनवीर उस बालक उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त कर दिया। दूर के एक रिश्तेदार को, बनवीर को, उस बालक उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब पूरी लाइन देखते हैं। अतः राजपूत प्रमुखों ने, जो राजपूत के हेड थे, प्रमुख थे राजपूत समुदाय के, उन्होंने उसका राज्याभिषेक तो कर दिया, परंतु दूर के एक रिश्तेदार को, एक रिलेटिव्स को, बनवीर नाम के रिलेटिव्स को उस बालक का, उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त कर दिया। बालक निरपश्य पालन पोषणम पन्ना नाम एका धात्री करोति। बालक रूपी राजा का, एक तरह से राजा ही हो गया क्योंकि राज्याभिषेक हो चुका था। बालक रूपी राजा का पालन पोषण पन्ना नाम की एक धाय करती है। धाय मतलब दाई माँ आप कह सकते हैं, एक उपमाता होती है। देखिए, एक तो जननी माता होती है और जो बच्चे की देखरेख के लिए रखी जाती है उसे दाई माँ कहते हैं। तो पन्ना जो है वो दाई माँ थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पूर्व में भी बताया था कि बालक रूपी राजा का पालन पोषण पन्ना नाम की एक दाई माँ करती थी। स्म लगा हुआ है, करोति स्म, करती थी। तस्याः स्वपुत्रः चंदनः अपि समवयसः आसीत्। तस्याः मीन्स उसका स्वपुत्रः अपना पुत्र, चंदनः चंदन, अपि भी समवयसः आयु में समान, आसीत था। उसका अपना पुत्र चंदन भी आयु में समान था। अब बात आती है किसकी आयु में? तो आंसर मिलेगा बनवीर उदय सिंह की आयु में, जो रानी कर्णावती और राणा संग्राम सिंह का पुत्र था उदय सिंह, उसकी आयु और चंदन की आयु समान थी। उदय सिंह महाराणा संग्राम सिंह का पुत्र था और चंदन उस दाईमा, जो पन्ना नाम की दाईमा थी, उसका पुत्र था। तो दोनों की उम्र लगभग समान थी। एक बार पुनः हम इस पैराग्राफ को देखेंगे। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत। महाराणा संग्राम सिंह स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग को चले गए। तस्य पुत्रः उदय सिंह अधुना शिशुरेव आसीत्। उनका पुत्र उदय सिंह अभी शिशु ही था। अतएव इसलिए राजपूत प्रमुखः तस्य राज्याभिषेकम तु अकुर्वन्। इसलिए राजपूत प्रमुखों ने उसका राज्याभिषेक तो कर दिया, परम दूरस्थः एका संबंधी बनवीरः तस्य बालस्य उदय सिंहस्य संरक्षकः नियुक्तः। परंतु दूर के एक संबंधी बनवीर को उस बालक उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त कर दिया। संरक्षक देखरेख करने वाला, एक संरक्षक मतलब रक्षा करने वाला एक तरह से। आगे, बालक निरपश्य पालन पोषणम पन्ना नाम एका धात्री करोति स्म। बालक रूपी राजा का पालन पोषण पन्ना नाम की एक दाई करती थी। तस्याः स्वपुत्रः चंदनः अपि समवयसः आसीत्। उसका अपना पुत्र चंदन भी आयु में समान ही था, यानी उदय सिंह की आयु में समान था। आगे पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। देखिए, इतः राज्यं प्राप्य बनवीरस्य मनसि लोभः आगच्छत्। इतः एक अव्यय शब्द है। इतः का अर्थ होता है इधर। इधर राज्यम प्राप्य, राज्य को प्राप्त करके, ये प्राप्य में लय प्रत्यय है, प्राप्त करके, बनवीरस्य, बनवीर के मनसी, मन में, लोभः लोभ, आगच्छत आ गया। अब क्योंकि बनवीर को राज्य का संरक्षक नियुक्त किया गया था, राज्याभिषेक तो उदय सिंह को हो गया, परंतु राज्य की देखरेख किसको करनी थी? बनवीर को।